आज बाबा की 21/1/72 की वाणी हम सुनेंगे, जिसमें आज बाबा हमें निरंतर योगी कैसे बनना है उसकी विधि बता रहे हैं। बाबा कहते हैं निरंतर योगी बनने की सहज विधि, इतना सहज कि आप आराम से शांति से एकदम बाबा को कुछ भी करते बाबा को याद कर सको, इसलिए बाबा उसको कहते हैं सहज विधि। तो जैसे बाबा कहते हैं 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अनुभव करके देखो, 1 मिनट के शरीर में आई और मैं गई, अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी काम काज करते, कुछ भी करते, हमें घड़ी घड़ी शरीर के बांध में आ जाते हैं ना हम, फिर हमें छोड़ देना है शरीर को, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर शरीर से परे हो जाना है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत माना क्या? कर्म से अतीत, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में न आए, ऐसा अनुभव होगा। जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, यह अपने हाथ में रहेगा ना। आवश्यकता हुई धारणा किया, आवश्यकता न हुई तो शरीर से अलग हो गए। वस्त्र है ना, शरीर हमारा वस्त्र है। जैसे दूसरे वस्त्र को हम जैसे धारण करते हैं या नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं आपका शरीर का भान आपको अंदर से निकल जाना चाहिए। उतना सहज कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाए, है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें घड़ी घड़ी शरीर में आए, शरीर से गए, ये अनुभव करना है। शरीर और आत्मा दोनों न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किनको हो सकती है? अब बाबा पूछते हो किसको सकती है ये प्रैक्टिस, है ना, उसका भी बाबा बता रहे हैं। जैसे कोई प्रैक्टिस होती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किनको हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटेच होंगे। शरीर के अंदर हम अटैच नहीं हो, शरीर की बातों में, दुनिया की बातों में हमारी बुद्धि नहीं होगी, अटैच नहीं होंगे, डिटेच होंगे, तो ये हमारी कर्मातीत अवस्था में हम पहुंच सकेंगे। तो अब महारथियों को ये प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ, ऐसा बिल्कुल हमें अनुभव करना है, बाबा कहते हैं, है ना। तो घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो वो अनुभव होगा। बाबा कहते हैं बिल्कुल ही न्यारेपन, इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वह भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, ये ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर है। ड्रिल कराते हैं तो हमें पता पड़ता है ना, भाई ये न्यारी स्टेज पर है, शरीर के भान में नहीं है। दादियों दीदियों को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं ना, बड़े बड़े महारथियों को। तो ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समिट आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप
और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। एक और अनुभव सुनाने का मन हो गया। अभी बाबा ने ये बताया, दूर बैठे हुए को भी, अभी मैं तो पहचानती नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, अभी किसी का मेरे पर ऐसे मैसेज आया, बस दीदी जी मुझे आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है। तो मैंने बोला क्यों, मुझे क्यों बात करनी है आपको, मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। तो कि नहीं, बस मुझे आपसे बात करनी है, मुझे राजयोग के बारे में जानना है आपसे। वैसे तो मैंने ऑनलाइन वो स्टडी किया है, शिविर किया है आशाबेन से, और सॉरी आशाबेन नहीं, लेकिन नाम भूल गई मैं, कोई बात नहीं, किसी से भी किया, पर मुझे आपसे समझना है। मैंने बोला आपने किया है, अब मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला और मुझसे क्यों करना है। तो बोला कि वो जो क्विज का चलता है, जो है ना, उसमें आपका नंबर था, उसमें से मैंने लिया है, और आपका बस मुझे सुनना है, आपसे ही सुनना है। फिर थोड़ा बहुत बातचीत ऐसे पूछा किया, ऐसे किया, फिर वो दूसरी लाइन पर चल गया। फिर मैंने बोला बस अभी मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है, आपको बाबा की बातें सुननी है तो फिर मैं सुना सकती हूँ, बाकी बातों में नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि दूर बैठे हुए को भी ऐसा फीलिंग आएंगी, ऐसा टचिंग हो, और वो आपके पास राय मांगेंगे, है ना। तो प्रैक्टिकल में जब हम अपना प्रैक्टिस करते हैं, अपना अनुभव करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा हमारा हर देखो स्टेज बताते हैं बाबा, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है, यह ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर है, ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। बाबा का 72 की वाणी है, जिसका मुझे लगता है मैं अभी अनुभव कर रही हूँ यहाँ आकर जी। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों को भी यह डबल साक्षात्कार होंगे। अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए, कितना कड़ा नशा था, है ना। बाबा को कड़ा नशा था, हाँ, इस पे छूट गया। अब ये पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहाँ से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुआ ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी ही है। जितना जितना स्वयं आकारिक फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है, तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे। लेकिन कौन किसकी करेंगे? बाबा कहते हैं लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में भी सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज, एक फरिश्ते रूप का संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज, दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था शुरू में सबको। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था जी, वैसे अन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी इस शरीर से पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार में ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, कैसे अंत में भी यह सर्विस होनी है।
अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है ना। बाबा कहते हैं अपने पूरा। संपूर्ण स्वरूप का होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं। शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यह पुरुषार्थ करना है। अच्छा, वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेज है। अभी बाबा ने टॉपिक बोला पुरुषार्थ का स्टेज क्या है। उन तीनों स्टेजेस से हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चला रहा है। ओके। वह 3 स्टेजेस कौन सी है, कौन सी होगी? पुरुषार्थ की 3 स्टेज बता सकते हैं? साकार में साकार में ही हम पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन साकार पुरुषार्थ की स्टेज एक तो पहले खुद को पहचाना, फिर बाबा को पहचाना और फिर अव्यक्त होने का फरिश्ता का पुरुषार्थ, तीव्र उड़ती कला। हाँ, बाबा उसको अलग रीति बताते हैं। एक है वर्णन, वर्णन करते हैं ज्ञान का हम, है ना। फिर दूसरा होता है मनन करना, ओके। अंदर अंदर मनन करना। और तीसरा होता है मगन अवस्था, बाबा के लव में लीन हो गए। वर्णन, मनन, मगन। हाँ, वर्णन, मनन, मनन, मगन। अब मेजॉरिटी क्या करते हैं? सब कौन से पुरुषार्थ करते हैं? वर्णन अच्छा वर्णन में। करते हैं। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्मा में विल पावर कम। सिर्फ वर्णन करने से बाह्य मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके। मनन करते भी है, लेकिन अंतर्मुखी होकर के मनन करना उसकी कमी। पॉइंट्स का मनन भले करते हैं, लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने की शक्ति स्वरूप मक्खन निकालना, उसका सार क्या है ना, जिससे शक्ति बढ़ती है। बाबा की कोई बात को लेकर उस पर मनन करने का और उसका फिर सार मुझे ग्रहण क्या हुआ है ना, ग्रहण करना है ना। तो वो मंथन मक्खन निकालना। भले प्लानिंग करते हैं, उसके साथ साथ सर्व शक्तियों की सजावट जो होनी चाहिए वह नहीं है। जैसे कोई चीज़ कितनी भी अमूल्य हो, लेकिन उसको अगर उस रूप से सजाकर न रखा जाए तो उस चीज़ के मूल्य का मालूम नहीं पड़ सकता आपको। इसी रीति से नॉलेज का भले मनन चलता भी है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट द्वारा जो शक्ति भरनी है वह कम भरते हैं। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, है ना। सिर्फ मूल्य सुन लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर मनन करना और मनन शक्ति करते वो बातों में पक्का हो जाना ना, अपने में शक्ति भरना वो कम है। इसलिए मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट कम होती जाती है। मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते तो मन में अविनाशी उमंग उत्साह उल्लास नहीं रहता। प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र पे जाने से एक रस जो फोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वह नहीं रहती। एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव में बहुत अनजान है। अभ्यास कम पड़ रहा है। इसलिए यह अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की वासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित करेगी। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है।
तब मगन अवस्था रहेगी और फिर विघ्न टल सकते हैं। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। आने वाली है ना जी शिवरात्रि। बाबा। भले योग के प्रोग्राम्स रखते हैं, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना कराना अब ऐसे क्लासेस की आवश्यकता है। ओके। प्रैक्टिकल अपने भले के आधार से औरों को भले देना है। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी ही नज़र चाहिए सभी की तरफ, अपनी तरफ और फिर सभी की तरफ। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को यह ख्याल चलना चाहिए कि हमारी इस तरफ की फुलवारी किस बात में कमज़ोर है। किसी भी रीति अपने फुलवारियों की कमज़ोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमजोरियों को खत्म करना है। शक्तियों के प्रभाव की कमी होने के कारण चलते फिरते सभी बातों में ढीलापन आ जाता है। इसलिए विनाश की तैयारी भी फोर्स में होते भी फिर ढीले हो जाते हैं। जब स्थापना में फोर्स नहीं तो विनाश में फोर्स कैसे भर सकता है? जैसे शुरू में तुमको शक्तिपन का कितना नशा था जी। अपने ऊपर कड़ी नजर थी। यह विघ्न क्या है, माया क्या है, कितना कड़ा नशा था। अभी अपने ऊपर कड़ी नजर नहीं है, अपने ऊपर कड़ी नजर नहीं। अटेंशन कम। हाँ, अटेंशन कम। अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। कर्म मेरा क्या होता है, ड्रामा अनुसार नंबरवार तो बनना ही है। कोई न कोई कारण से नंबर नीचे होना ही है, लेकिन फिर भी फोर्स बनने का कर्तव्य करना है। जी। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान चलते थे। निर्बल आत्माओं को भले करने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था, है ना। अब सब इकट्ठा होकर सभी आत्माओं को खींचे और किसी को अनुभव हो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी को न किसी को तो अनुभव होगा ही। योग रखना पड़ेगा यहाँ। हाँ। शाम को, सुबह का तो रात को भी समय निकाल आत्माओं को सकाश बनने की सर्विस चलती थी। भरना है तो अभी विशेष सकाश देने की सर्विस करनी है जी। लाइट हाउस बनकर ये सर्विस खास करनी है, जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। अभी यह आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीक संबंधियों को मदद लेकर ऊंचा उठा लेता है, वैसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क और संबंध में है उन्हों को विशेष सकाश देनी है। जी बाबा। कितना बाबा देखो परफेक्टली पूरा मेरे लिए। हाँ। समझ गई मैं, जो चिंतन चल रहा है उसका ही आया है सारा सॉल्यूशन। तो निरंतर देह का भान भूल जाए, निरंतर इसके लिए हरेक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत कर। पढ़ाई का लक्ष्य ही है। कौन सा है पढ़ाई का लक्ष्य? लक्ष्मी नारायण बनना, तो अव्यक्त भविष्य में फरिश्ता। अभी पढ़ाई का लक्ष्य पहले क्या है? कर्माती। पढ़ाई का लक्ष्य ही देह अभिमान से न्यारे होकर देही अभिमानी बनना। अशरीरी ना। हाँ, देही अभिमानी है ना, आत्मिक स्थिति में रहकर सब कार्य करें। ओके। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति यह है। कौन सी? सदा अपने समान में रहो तो देह अभिमान मिटता जाएगा। समान में स्व का भान भी रहता है, अर्थात आत्मा का भान। स्वमान माना क्या? स्वमान किसको कहते हैं? मैं अशरीरी आत्मा हूँ। स्वमान मैं बहुत सारा है, फरिश्ता, बहुत सारा बाबा ने समान दिया है, पर उसका अर्थ है समान माना मैं कौन हूँ।
ये स्मृति में लाना, मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूँ। नहीं, मैं विजय मूर्त हूँ, हाँ, सफलता बहुत मूर्त सारा हूँ, है। पद्मापदम एक एक भाग्यशाली मुरली में हूँ। से आप 10-10, 15-15 सामान निकाल निकाल सकते सकते, सदा की हैं। सौभाग्यशाली और हूँ, इसका लिस्ट बनाना है, मास्टर भगवान अरे हूँ। रोज उसको नोंदना है, रोज की मुरली जो रोज सुनो ना, उसमें रोज सामान को लिखना है। आज बाबा ने मुझे ऐसा बनाया है। सदा विजय मूर्त हाँ। हूँ, अनेक समान। तो बाबा कहते हैं समान मैं कौन हूँ। अपने इस संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के समान जो समय प्रति समय अनुभव कराए गए हैं, उनमें से अगर कोई भी सामने स्थित रहे तो देह अभिमान मिटता जाएगा। मैं उच्चते उच्च ब्राह्मण हूँ, यह भी समान है जी। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ, यह भी समान है। जिसे आप लोगों को शुरू शुरू में स्त्रीपन के देह के बांध से परे होने का लक्ष्य रहता था। मैं आत्मा पुरुष हूँ। इस पुरुष के स्वभाव में स्थित कराने से स्त्रीपन का भान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता गया। दादियों दीदियों को ऐसी प्रैक्टिस बाबा ने करवाई है ना, स्त्री का भान छोड़ दो, मैं स्त्री नहीं हूँ, आत्मा हूँ, पुरुष। तो ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य समान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं रहेगा, है ना। निरंतर योग की बाबा सब स्टेज बता रहे हैं। सिर्फ शब्द चेंज होने से समान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। स्वभाव का टक्कर होता ही तब है, कब? जब एक दो के स्व का भान नहीं रहता, खुद को भूल जाते हैं, देह में आते। तो समान अर्थात स्व का मान, उससे एक तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है और स्वभाव में नहीं आएंगे। साथ साथ जो समान में स्थित होता है उनको स्वतः ही मान भी मिलता है। आजकल दुनिया में भी मान से सम्मान मिलता है ना। कोई प्रेसिडेंट है, उनका मान बड़ा होने के कारण सम्मान भी ऐसा मिलता है। सम्मान से ही विश्व का महाराजन बनेंगे और उनको विश्व सम्मान देंगे। तो सिर्फ अपने सम्मान में स्थित होने से सर्व प्राप्तियां हो सकती है। इस सम्मान में स्थित वह रह सकता है। अब बाबा ने सम्मान क्या है बताया, अब कौन रह सकता है उसमें? बाबा कहते वह रह सकते हैं जिनको जो अनेक प्रकार के सम्मान सुनाए उसका अनुभव होगा। मैं शिव शक्ति हूँ, यह भी सम्मान, बस यही पक्का करो। बस सारा समय एक बुद्धि में एक समान बिठा दो, उसका अनुभव होगा आपको और फिर आपको कोई टाल नहीं सकता है। एक होता है सुनना, एक होता है उस समान का स्वरूप का अनुभव। तो अनुभव के आधार पर एक सेकंड में देह अभिमान से समान में स्थित हो जाएंगे। जो अनुभवी मूर्त नहीं है, सिर्फ सुनकर के अभ्यास करते ही रहते हैं, लेकिन अनुभवी अब तक नहीं बने हैं, उन्हों की स्टेज ऐसे ही होती है। एक अपने समान की लिस्ट निकालो तो लिस्ट बड़ी है। उन एक एक बात को लेकर अनुभव करते जाओ तो माया की छोटी छोटी बातों में कमजोर नहीं बनेंगे। माया कमजोर बनाने के लिए पहले क्या करती है? पहले तो देह अभिमान में लाती है, विस्मृति कराती है। देह अभिमान में न ही आए तो कमजोरी कहाँ से आए? तो सभी को अपने समान की स्मृति दिलाओ और उस स्वरूप के अनुभवी बनाओ। जैसे समझते हो ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती है ना। लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव होगा, स्थिति बाद में आएगी। पहला प्रैक्टिस अनुभव करो तो फिर स्थिति वो परमानेंट हो जाए। अनुभव नहीं तो स्थित होते होते वह रह ही जाते हैं, स्थिति बन नहीं सकती और थकावट मुश्किल मार्ग अनुभव करते हैं। कैसे करें यह क्वेश्चन उठता है। लेकिन जो अनुभवी मूर्त है वह कड़ी परीक्षा आते समय भी अपनी समान में स्थित होने से सहज उसको कट कर सकते हैं। तो अपने आप को समान की स्मृति दिलाओ, अनुभवी मूर्त बनने की क्लास कराओ,
जो आपके समीप संपर्क में आते ही उन आत्माओं को यह अनुभव कराने का सहयोग दो। अभी आत्माओं को यह सहयोग चाहिए, जैसे साकार द्वारा अनुभवी मूर्त बनाने की सेवा होती रही है, ऐसे अभी आप लोगों के समीप जो आत्माएं हैं उन्हों की निर्बलता को, कमजोरियों को अपनी शक्तियों के सहयोग से उन्हों भी अनुभवी मूर्त बनाओ। चेक करो कि जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बने हुए हैं वह आत्माएं स्वमान की स्थिति की अनुभवी है। चेक करो, अगर नहीं तो उनको बनाना चाहिए। यह मेहनत करनी है। अगर राजधानी के समीप संबंध में आने वाली आत्माएं ही कमजोर होगी तो प्रजा क्या होगी? ऐसी कमजोर आत्माएं संबंध में नहीं आ सकती। अब अपनी राजधानी को जल्दी जल्दी तैयार करना है। पिछली प्रजा तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन जो राजा के संबंध में संपर्क में आने वाले हैं उन्हों को तो ऐसा बनाना है ना। ऐसा ज्ञान हर एक स्थान पर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देना है। मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा इस स्थिति से वंचित न रह जाए, यह ध्यान रखना है। मैं शिव शक्ति हूँ। खुद ही अपने में कोई शक्ति का अनुभव अगर नहीं करते हैं तो औरों को क्या शक्ति दे सकेंगे? जो आत्माएं चाहती है, समीप आती है, समय देती है, सहयोगी बनी हुई है, ऐसी आत्माओं को अब माता पिता द्वारा तो पालना नहीं मिल सकती, इसलिए निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्तियों द्वारा यह पालना मिले। अगर यह चेकिंग रखो तो कितनी आत्माएं ऐसी शक्तिशाली निकलेगी? आधा हिस्सा निकलेगी। जिन्होंने डायरेक्ट पालना ली है उन्होंने फिर भी अनुभवों की रचना भरी हुई है और औरों की यह पालना होनी आवश्यक है। तो हर एक टीचर को अपने क्लास का ध्यान रखना चाहिए। जी बाबा। ओम शांति। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। शुक्रिया फरिश्तों।